पटना के करीब मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या कर दी गई। लूट के दौरान बेटे पत्नी के सामने इंजीनियर को चाकू गोदकर मार डाला गया। इससे पहले नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विवाद के बाद पड़ोस के गांव के लोगों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 की जान चली गई। बिहार में 2 वारदात। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की चाकू गोदकर हत्या, से पहले भी 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी। लूट के दौरान बताया जा रहा है इस वारदात को अंजाम दिया गया। और नालंदा में आपसी झगड़े में 2 लोगों के विवाद में गोलियां चली, जिसमें 2 की जान चली गई। बिहार में इन 2 बड़ी वारदातों से इस वक्त सनसनी फैल गई है। मुजफ्फर में पत्नी और बेटे के सामने इंजीनियर की हत्या कर दी गई। लगातार प्रशासन और पुलिस पर भी सवाल उठते रहते हैं। बिहार में गुंडा राज है, ये अक्सर कहा जाता है, लेकिन इसकी बानगी इस वक्त इन 2 शहरों की तस्वीर से दिखाई दे रही है कि कैसे वहां पर सरेआम फायरिंग हो रही है। चाकू मारकर इंजीनियर की हत्या कर दी गई और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में किस तरह इंजीनियर की हत्या होती है, नालंदा में विवाद और डबल मर्डर हो जाता है, और इसको लेकर अब बिहार सरकार लगातार निशाने पर है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है कि आप तो सुशासन की बात कर रहे थे, जंगल राज खत्म करने की बात कर रहे थे, तो आखिर में ऐसा कैसे हो जाता है। पुलिस वालों पर जिस तरह से घटना हुई, पुलिस वालों की हत्या की गई या उन्हें पीटा गया, उस पर भी अब सवाल उठ रहा है। लेकिन अपराध एक ऐसा विषय है जो अब बिहार चुनाव में अब बड़ा मुद्दा बनेगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार इसमें घिरती हुई भी नजर आ रही, चाहे वो नालंदा का मामला हो या मुजफ्फरपुर का मामला हो। तो 2 बड़ी वारदातों से इस वक्त बिहार दहला हुआ है और इसी को लेकर अब सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। 7 जुलाई को नालंदा में 2 लोगों की हत्या हुई और 5 जुलाई को सिवान में तलवार से समझिए आप 3 हत्याएं हो जाती है। खौफ कहाँ है, डर कहाँ है, वो आप इन क्रिमिनल्स को देखकर समझ सकते हैं। 5 जुलाई को एक युवक की हत्या हो जाती है और 5 जुलाई को मोतिहारी अगर आप जाएंगे तो वहां भी एक की हत्या हो जाती है। 4 जुलाई को पटना में गोपाल खेम का हत्याकांड सामने आता है। 4 जुलाई को सिवान में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। मतलब ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी कई घटनाएं दिन प्रतिदिन वहां पर सामने आ रही हैं और इसीलिए अब सवाल कानून व्यवस्था पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जंगल राज को खत्म करने के लिए सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अगर सुशासन भी ऐसी है तो सवाल उठ रहा है कि क्या इसी सुशासन में लोगों को रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी क्राइम फाइल्स जो है बिहार की वो हम आपके सामने खोल कर रख रहे हैं और इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार क्या सिर्फ इस वक्त सत्ता बचाए रखना ही जिम्मेदारी है या कानून को लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे। बार बार सवाल उठ रहे हैं कि इतनी घटनाएं बार बार हो रही हैं, बेखौफ हो रहे हैं ये बदमाश, तो क्यों हो रहे हैं और प्रशासन का डर, कानून का डर इन्हें क्यों नहीं है। ये तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।